माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे संक्रमण धातु यौगिकों का रंग और क्यों लिगेंड बदलते ही रंग बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि कॉपर सल्फेट नीला या ब्लू क्यों? हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन का रंग गहरा नीला क्यों होता है या डीप नीला क्यों है? आज सब क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थियरी का आधार, जब लिगेंड धातु के आयन के पास आते हैं लिगेंड धातु के आयन के पास आते हैं तो यह इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो जाता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण डी की स्प्लिटिंग डी में स्प्लिटिंग हो जाता है, विपटन हो जाता है। तो जो डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वह क्रमशः डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दो भागों में टूट जाते हैं। नीचे T2G तथा ऊपर EG में टूट जाता है, जिसको क्रमशः इसमें हम देखते हैं कि 3 ऑर्बिटल हैं, इसको ट्रिपलेट बोला जाता है और ऊपर वाले ऑर्बिटल को डबलेट बोला जाता है क्योंकि उसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। इन 3 ऑर्बिटलों में DXY DYZ DZX होता है क्रमशः, और ऊपर के 2 ऑर्बिटल DZ स्क्वायर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ करते हैं। तो ये स्प्लिटिंग जो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं तो इस स्प्लिटिंग एनर्जी को कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है। और मध्य में एक बेरी सेंटर आ जाता है, बेरी सेंटर, जिसका हम मान देखते हैं कि 10DQ होता है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हुआ करता है। तो यही डिसाइड करता है कॉम्प्लेक्स का कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो रंग एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। जैसे कॉपर सल्फेट की बात है तो कॉपर सल्फेट ब्लू या नीला दिखाई देता है और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल दिखाई देता है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि जब जो भी ऑब्जर्व लाइट दिखती है, जैसे ऑब्जर्व लाइट रेड ऑब्जर्व हो रही है तो दिखने वाला कलर ग्रीन होगा, जो हमने यहाँ फिगर दिखाया है। यदि ऑरेंज से डालेंगे तो ऑरेंज वाला ब्लू होगा, वायलेट से येलो होगा। तो इस ऑब्जर्व हो जाता है, अवशोषण कर लेता है और कम्प्लीमेंट्री कलर हमको क्या दिखाई देते हैं? ग्रीन दिखाई देते हैं। लिगेंड की स्ट्रेंथ निश्चित करती है कि स्प्लिटिंग एनर्जी दिल को हम लिगेंड की जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे हम केमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि आई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्रम से जो है ऐसे लगाए हैं, उस पर एक एक माइनस चार्ज है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ निश्चित करती है कि स्प्लिटिंग एनर्जी डेल की किस तरह से होगी। तो यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निर्धारित होती है। हम जस्ट नाउ क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख दे रहे हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है लिगेंड की कार्बोनिल की, साइनाइड की, H2O की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन, अर्थात यदि हम बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा CO की है। तो जो जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा वो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है और वो लोअर स्पिन की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वीक लिगेंड जो होता है, वीक फील्ड लिगेंड जो है लो, इसकी लो डेल होती है, अर्थात जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल होता है वो लो होता है और उसका रंग जो है हल्का रंग होता है, हल्का रंग, हल्का रंग होता है। और जो स्ट्रांग लिगेंड होता है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो जो है हाई स्प्लिटिंग कराता है। डेल जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है। जब यहाँ हम देखते हैं तो इसको डेल से निरूपित किया जाता है, तो डेल है, तो इसकी हाई का मान जो है हाई डेल्टा होता है, हाई स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। और जब इसको हम कलर के रूप में देखते हैं तो गहरा रंग छोड़ता है, गहरा रंग, गहरा रंग, अर्थात गहरा रंग छोड़ता है। तो हम उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे आयरन जो है H2O6 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अर्थात हेक्सा एक्वाफेरेट थर्ड आयन, इसका IUPAC नाम है। तो ये H2O जो है यहाँ पर H2O वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड के कारण इसका रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। और जब हम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन की बात करते हैं, अर्थात FeCN6 और +3 आयन की बात करते हैं,
तो इसका जो जो लिगेंड है ये स्ट्रांग लिगेंड है। पहली बात तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करता है। और इस जब कलर की बात होती है गहरा नीला होता है, गहरा नीला। लिगेंड बदलते ही कॉम्प्लेक्स का रंग बदल जाता है। हम इसमें देख रहे हैं कि H2O जो हेक्सा एक्वा फेरस थर्ड आयन है, हमने वाटर के स्थान पर जब हम साइनाइड लिगेंड को लगाते हैं तो इसका रंग बदल जा रहा है। और इट मीन्स लिगेंड बदलते ही इसका रंग बदल जाता है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स का रंग प्रेडिक्ट करना देख लेते हैं और हाई स्पिन और लो स्पिन चेक कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को हम देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बिहेवियर समझ सकते हैं इससे। हम यूँ कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स का कलर या रंग मेटल पर नहीं, लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रांग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, इसी पर उसके कलर का रंग डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करें, मानिक सर डिजिटल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में हम देखेंगे लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है।